और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और दिन शुक्रवार है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:51 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही महत्व बताया गया है। अधिक मास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है और मलमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। कहा भी गया है, यस्मिन् चांद्रे न संक्रांति सो अधिमासो निगहयति तत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन। अर्थात जिस चंद्रमास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास कहते हैं। इस मास में किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण या किसी भी तरह की नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। उल्लेख मिलता है कि इस मास का अपना कोई स्वामी नहीं है, इसलिए देव, पितर आदि की पूजा और मंगल कार्यों के लिए ये मास त्याज्य माना जाता था। लेकिन निंदित माने जाने वाले इस मास की व्यथा देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं इसे अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथा यमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस प्रकार मैं इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार ये मलमास भी इस लोक में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मास बाकी सब मासों का अधिकारी होगा और इसे संपूर्ण विश्व में पवित्र माना जाएगा। अतः इस मास में पूजा करने वाले लोगों को दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी, उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करने वाले को हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपको बता दूं, ये पुरुषोत्तम मास आज 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास के दौरान इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। मंत्र है, गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंद गोविका गोपिका प्रियम। इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की कृपा से आपको आपके सारे काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। तो ये थी चर्चा पुरुषोत्तम मास की। और अब बात करते हैं योग और नक्षत्र की। आज शुक्ल योग शाम 7:42 तक रहेगा। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा कल की भोर 4:07 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त 13वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हथेली को माना जाता है। इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही रीठे के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी शुक्ल योग और हस्त नक्षत्र की चर्चा। और अब अधिक मास से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय कैलेंडर में मास की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर चांद्रमास और सूर्य की एक राशि में परिभ्रमण के समय को सौर मास कहा जाता है। इस प्रकार गणना करने पर एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन 22 घड़ी और 1 पल का होता है और एक सौर वर्ष 365 दिन 15 घड़ी और 22 पल का होता है। इस प्रकार हर वर्ष लगभग 11 दिन का फर्क आता है। यह समय अंतराल क्षय होते होते 3 वर्षों में लगभग 32 दिन का हो जाता है। इसी समय अंतराल को बराबर करने के लिए भारतीय पंचांग में हर 30 से 3 साल बाद 1 महीना बढ़ा दिया जाता है। इसी मास को अधिक मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। इस बार अधिक मास आश्विन के महीने में आया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार अधिक मास आश्विन में ही पड़ाए। यह जरूरी नहीं है, ये किसी भी महीने में पड़ सकता है। तो ये थी चर्चा अधिक मास की। और अब बात पुरुषोत्तम मास के दौरान किन भोज्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा बताया गया है और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास के व्रत नियमादि के संबंध में कहा है कि इस महीने में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, सामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, पीपल, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी,
आंवला, सेंधा नमक आदि का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस माह के दौरान भूमि शयन करना चाहिए और केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। अधिक मास के दौरान शहद, चौलाई, उड़द, राई, प्याज, लहसुन, गोभी, गाजर, मूली, दाल, तिल का तेल, नागर मोथा और मांस आदि का सेवन त्याग कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। और अब हम चर्चा करेंगे आश्विन मास के दौरान विभिन्न राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, अगर आप किसी विशेष कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस पुरुषोत्तम मास के दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध दक्षिणावर्त शंख में डालकर अर्पित करें। वृष राशि वालों, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य कर्ज से परेशान है तो जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान पड़ने वाले शनिवार को सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल डालें और साथ ही तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि इस पुरुषोत्तम मास में शनिवार 19 सितंबर, 26 सितंबर, 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। मिथुन राशि वालों, किसी भी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पुरुषोत्तम मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम में दिए गए भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से इस जन्म संसार में जन्म के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उस विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णवे प्रभ विष्णवे। कर्क राशि वालों, अगर आपको नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, आपका प्रमोशन अटक गया है, तो पुरुषोत्तम मास के आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को 5 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए। भोजन के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। लेकिन सिंह राशि वालों, अगर आपका मन किसी बात को लेकर उलझा हुआ और आप अपनी उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से 16 अक्टूबर तक के बीच जब भी आपको मौका मिले किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जरूर जाएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लें। कन्या राशि वालों, किसी भी तरह के भय बाधा आदि से मुक्ति पाने के लिए इस अधिक मास में श्री विष्णु सहस्त्रनाम के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और तुला राशि वालों, अपनी धन संपदा में वृद्धि करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री विष्णु के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी उपासना करें। माता के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं। वृश्चिक राशि वालों, अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो अधिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी पर 1.25 किलो चावल पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में दान कर दें। आपको बता दूं, इस बीच एकादशी 27 सितंबर और 13 अक्टूबर को पड़ेगी। धनु राशि वालों, समाज में अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम में दिए भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है जगत प्रभुम देव देवमनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन् नाम सहस्त्रेण पुरुषः सततोत्थितः। मकर राशि वालों, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस पुरुषोत्तम मास के दौरान रोज सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुंभ राशि वालों, आर्थिक तरक्की के साथ अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए रविवार को छोड़कर बाकी प्रत्येक दिन रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। मीन राशि वालों, अगर आप अपने करियर को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास के दौरान प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। तो ये मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए आप। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति भूगर्भ हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। तो ये थी चर्चा पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।